हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रानी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सास बहू के रिश्ते के बारे में। एक घर में एक नई शादी हुई थी और जल्दी उसकी बहू आई थी। बहू जब घर में आई तो उसे कुछ समझ में नहीं आता था। वो ज़्यादा अपने मायके में काम तो करती नहीं थी, इसलिए यहाँ भी अपनी सास का कहना नहीं मानती थी और ढंग से वो कोई काम नहीं करती थी। इस तरह से सास बहू में थोड़े दिन में अनबन होने लगी। वो एक दूसरे के अपोजिट हो गई। इसी तरह कुछ दिन चलता रहा और फिर एक दिन बहू को अपने मायके जाने का मौका मिला और वो अपने घर मायके गई। वहाँ पर जब गई तो उसके एक चाचा जी थे जिसे वो बहुत प्यार करती थी और उसके चाचा भी बहुत उसे चाहते थे। तो उसने अपने मन की बात अपने चाचा जी से बताई कि चाचा जी, जो मेरी सास हैं उनसे मेरी ज़रा भी नहीं पड़ती है और मेरा जीवन वहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सास को जहर दे दूँ। तो चाचा ने कहा कि पगली, अगर तू उन्हें जहर दे देगी तो तुझे भी जेल जाना पड़ेगा, इसलिए तू उन्हें स्लो पॉइजन दो। मैं तुझे एक पुड़िया देता हूँ और तू स्लो पॉइजन दे देना और उसको रोज़ खाने में थोड़ा सा मिला देना या चाय में मिला देना। इस तरह 6 महीने में धीरे धीरे करके वो समाप्त हो जाएंगी और फिर किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, उन्होंने एक हिदायत दी कि इस बात का ख्याल रखना कि 6 महीने तक अपनी सास की महिमा करना, जो भी वो कहें हाजी करना, उनके हर काम करना, समय पर उनको खाना चाय नाश्ता सब कुछ दे देना और प्यार से बात करना, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। बेटी ने ऐसे ही किया। वो खुशी खुशी मन से अपने ससुराल आई और उसी दिन से उसने क्या किया, समय पर उठकर अपने सास की महिमा करने लगी। समय से चाय नाश्ता देने लगी, समय से खाना देने लगी, कपड़े धुल कर देने लगी और प्यार से बात करने लगी। तब सास ने देखा कि इस बार मायके से जब बहू आई है तो बहू के अंदर बड़ा परिवर्तन हुआ है। उसे लगा कि ये मेरी वो बहू नहीं है, ये तो बदल गई है। तो सास भी उसकी महिमा करने लगी और प्यार करने लगी और बात बात पर तारीफ़ करने लगी। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, समय पे चाय नाश्ता देती है, समय पे खाना देती है, कपड़े भी हमारे समय पर धुल कर साफ करके दे देती है, नहाने के लिए पानी भर देती है। ऐसे सारे काम धीरे धीरे होने लगे और 6 महीने में जब ऐसा करने लगी वो लड़की, वो बहू, तो उसके घर में उसके ससुर भी उसको प्यार करने लगे, देवर भी उसकी बात मानने लगे, उसका पति भी बहुत प्यार से बात करने लगा। घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया और सब खुशी से रहने लगे। अब बहू को, उस लड़की को चिंता सताने लगी कि मेरा घर तो स्वर्ग है, मेरी सास तो मेरी माँ से भी ज़्यादा मुझे प्यार करती हैं, मेरे ससुर मेरे पिता से ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे देवर मेरे भाई से ज़्यादा चाहते हैं, मेरा पति भी मुझे बहुत प्यार करता है। और फिर इसी बीच उसे फिर मायके जाने का मौका मिला। तो वो अपने चाचा जी से मिली तो उसने अपने मन की बात बताई कि चाचा जी, अब मैं क्या करूं, मुझे कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मैं अपने सास को पिला सकूं और जो दवा मैंने पिलाई है, जो जहर मैंने पिलाया, उसका असर ख़त्म हो जाए। मेरी सास तो बहुत गऊ हैं, वो मुझे माँ से भी ज़्यादा प्यार करती हैं, सम्मान करती हैं, मेरी महिमा करती हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती हूँ और मुझे कोई दवा दे दीजिए। इतना सुनकर चाचा बहुत तेज़ से मुस्कुराए और हंसकर बोले, बेटी, वो जहर नहीं था, वो एक भभूत थी जिसको मैंने कहा था चुटकी भर डाल देना, उसे कोई मरता नहीं है। आज तेरा घर स्वर्ग हो गया है और तू वहाँ की मालकिन बन गई है, तू एक अच्छी बहू भी है, एक अच्छी बेटी बन गई है। अब तू सदा सुखी रहे, जा अपने घर में, तेरा घर स्वर्ग है, तू वहाँ की देवी है। इस तरह से उस लड़की ने अपने घर को बदला। तो यहाँ पे ये कहानी क्या बताती है कि हमें अपने
सोच को बदल देना चाहिए। जब हम सोच बदलेंगे तो हमारा रिश्ता आपस में प्रेममय हो जाएगा, हमारा घर खुशहाल हो जाएगा, हमारा घर स्वर्ग होगा। और स्वर्ग यही होता है जिसके घर में खुशहाली रहती है, जो आपस में सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का कहना मानते हैं, एक दूसरे की महिमा करते हैं, वही घर स्वर्ग है। धन्यवाद।